हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे बिल, अधिनियम और कानून में क्या अंतर होता है। 128वां संविधान संशोधन अधिनियम आने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम ब्रीफली समझते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये खबर में क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा की पहली बैठक हुई और उसको ऐतिहासिक बनाया किसने? तो हमारे पीएम मोदी ने। क्यों ऐतिहासिक बना? क्योंकि पहली बैठक में ही ऐलान किया गया नारी शक्ति वंदन बिल का। ये जो बिल है जिसे पीएम मोदी के द्वारा पेश करने का ऐलान किया गया है, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। यानी अभी तक कुल 127 संविधान संशोधन विधेयक आ चुका है और ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक में क्या है वो देखते हैं। तो ये विधेयक है लोकसभा, राज्य की विधानसभा और इसके साथ में दिल्ली की विधानसभा, इन तीनों जगहों पे महिला को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और साथ में दिल्ली की विधानसभा में। कितना प्रतिशत आरक्षण? तो 33% आरक्षण। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में केवल 15% आरक्षण ही दिया गया है महिलाओं को। ये देखिए, ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नया संसद भवन का इमेज। बहुत ही बड़ा चैम्बर है। चलिए अब हम देखते हैं कि बिल और विधेयक क्या होता है। बिल को ही विधेयक कहा जाता है। तो जो बिल पेश किया गया वो क्या है? तो वो एक प्रस्ताव होता है जिसे कानून का स्वरूप देने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यानी संसद में एक बिल पेश किया जाएगा। बिल पेश करने के बाद कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद वो अधिनियम बनेगा और जब जमीनी स्तर पर वो आएगा तो वो बन जाएगा कानून। ये प्रस्ताव किस तरह का होता है, किससे संबंधित होता है यह प्रस्ताव? यह प्रस्ताव, तो ये प्रस्ताव होता है नया कानून बनाने के साथ साथ पुराना कोई भी जब कानून होता है उसमें बदलाव करना हो तब भी ये बिल आता है। और उसके साथ साथ उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, तो उसके लिए भी ये बिल या विधेयक आता है। ये विधेयक होगा। ये तो हमने समझ लिया कि बिल या विधेयक क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि बिल या विधेयक ये अधिनियम कब बनता है। तो देखिए, ये बिल जब दोनों सदनों में पास हो जाए, संसद की जब दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाए तो ये अधिनियम बनता है। दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदन में ये बिल पास होना चाहिए। इसके साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों की इस पर सहमति होनी चाहिए। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की इसमें सहमति होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद ही ये बन जाएगा अधिनियम। तो इन सारी प्रक्रियाओं के होने के बाद कोई भी बिल या विधेयक वो अधिनियम बनता है। लेकिन वो कानून कब बनता है ये देखते हैं। तो अधिनियम कानून तब बनता है जब इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। यानी कि अभी ये जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये अभी अधिनियम है, ये अभी कानून नहीं बना है। ये कानून तब बनेगा जब इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। और जमीनी स्तर पर लागू कब होगा? ये लागू होगा क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं 2021 में जनगणना होने वाला था जो कि कोविड के वजह से नहीं हुआ। तो अब ये जो जनगणना है ये वर्ष 2024 के चुनाव के बाद ही संभव है। तो जब जनगणना पूरा हो जाएगा और उसके साथ ही लोकसभा का जो परिसीमन है,
अभी वर्तमान में जो परिसीमन है वो 2026 तक का दिया हुआ है। और ये जब नया परिसीमन बनने तक ये ज़मीनी स्तर पर अभी लागू नहीं होगा। तो सिंपल वे में आप ये समझिए कि कोई भी अधिनियम, कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक इसे ज़मीनी स्तर पर लागू ना किया जाए। एक आखिरी बात यहाँ पे ध्यान रखें कि देश में कोई भी कानून बनाने और उसे निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो एकमात्र संसद के पास होता है। तो क्योंकि 128वां संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।